हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलेश कुमार है। अभी रिसेंटली 64th बीपीएससी का रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है, जिसमें मुझे रेवेन्यू सर्विस की पोस्ट मिली हुई है। क्वालिफ़िकेशन के रिस्पेक्ट में मैंने बीटेक एनआईटी नागपुर से कंप्लीट किया है और अभी रिसेंटली मेरा मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में चल रहा है। इसके साथ में मैं थोड़ा ब्रीफली अपना यूपीएससी जर्नी डिस्क्राइब करना चाहूँगा। मैंने 6 सिविल सर्विसेज मेंस लिखे हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली मेरा लास्ट अटेम्प्ट में 10 मार्क्स से इंटरव्यू कॉल रुकी थी। इसके बाद में मेरे कुछ IFOS अटेम्प्ट्स बच रहे थे। सो दिस ईयर आई ऑल्सो गेव IFOS प्रीलिम्स एंड आई क्लियर्ड इट। रिसेंटली आई ऑल्सो गॉट IFOS इंटरव्यू कॉल। और यूपीएससी के जर्नी के दौरान ही मैंने 64th बीपीएससी का फॉर्म भरा हुआ था। वही प्रिपरेशन मुझे बीपीएससी के लिए हेल्प किया जो मैंने यूपीएससी के दौरान किया हुआ था। तो मैं अभी आपको सोर्सेज डिस्क्राइब करूँगा फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस, क्या क्या फॉलो करना है। प्रीलिम्स के लिए तो अगर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो स्टैटिक पोर्शन वही पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और विज़न का जो मंथली मैगज़ीन आता है। इसके साथ ही इकॉनमी के लिए मृणाल का इकोनॉमिक्स का नोट्स और विज़न का जो करंट अफेयर्स में रहता है। साइंस एंड टेक के लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसमें हमें घटना चक्र का मैंने रिफ़र किया हुआ था। करंट अफेयर्स के लिए जो यूपीएससी के लिए विज़न मंथली मैगज़ीन रहती है, इसके साथ साथ ही दृष्टि का करंट अफेयर्स भी मैंने फॉलो किया था। और कुछ है बिहार स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स रिलीज़ किया जाता है एंड में, उसको फॉलो किया था। और इसमें जो 15 क्वेश्चंस 10 से 15 क्वेश्चंस जो मैथ्स के होते हैं ना, आप उसमें से बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। इससे आपका इजीली प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं मेंस के स्टेज पे। मेंस में 4 पेपर रहते हैं। हिंदी तो क्वालिफाइंग रहता है। GS 1 में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन हिस्ट्री का रहता है। हिस्ट्री सबसे ईजीएस्ट पार्ट यही रहता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। जैसे लाइक 1857 7 रेवोल्यूशन की बात आ गई, कभी क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया, चंपारण, इन्हीं में से ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आप वो रेपिटेशन को ध्यान रखें और उनको आप अपना एक नोट्स बना लें, या फिर एक KBC नैनो की बुक आती है प्रीवियस ईयर जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं विथ सॉल्यूशन, आप उनको रिफ़र कर लीजिए। अब सेकंड सेक्शन आता है करंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है क्योंकि कई क्वेश्चंस इसमें करंट इवेंट से रिलेटेड होते हैं जिसका कोई स्टैटिक सोर्स नहीं होता है। इसके लिए मैंने विज़न को ही फॉलो किया था। तो इसमें जैसे जो रिसेंट न्यूज़ में रहता है, अगर आज की बात करें तो अभी G7 न्यूज़ में है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप ध्यान में रखिए। जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया। अभी सेक्शन 3 की बात करते हैं। इसमें स्टैटिस्टिक्स के 38 नंबर के 72 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। इस पे आप स्पेसिफिक फोकस करिए, टारगेट करिए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आपके 72 में 72 सही होने चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ क्योंकि ये बहुत ही फेचिंग मार्क्स रहता है ये। इसके साथ में अब आते हैं हम पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में पहला सेक्शन जो रहता है पॉलिटी का रहता है। इसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत का फॉलो किया हुआ था और प्लस जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बेस्ड पे जो रिपीटेड आते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन का बार बार पूछता है, गवर्नर के क्वेश्चंस आते हैं, या प्रेशर ग्रुप हो गया, कास्ट और क्लास इक्वेशंस का इंडियन पॉलिटिक्स में, आप इन पे एक नोट्स बना लीजिए और उनको रिपीटेडली प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वहाँ पे एरर के चांस कम रहते हैं और प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव होता है। सेक्शन 2 की बात करते हैं तो इसमें इकॉनमी और ज्योग्राफी रहता है। इसमें भी रिपीटिशन फ्रिक्वेंसी अच्छी खासी रहती है। जैसे एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी के आते रहते हैं क्वेश्चंस रिपीटेडली, आप उनको करके जाएं। इसके साथ में कुछ करंट इवेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाएं। अब आता है थर्ड सेक्शन जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी, सैटेलाइट्स इश्यूज़, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, इस तरीके के टॉपिक्स पे स्पेसिफिक फोकस रहता है। तो इनको भी आप एक नोट्स बना के रख लीजिए। ऑप्शनल में एक ही पेपर रहता है। फर्स्ट सेक्शन में पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन पॉलिटी के इश्यूज़ कवर होते हैं। पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन रहता है। इसके लिए मैंने शुभ्रा रंजन के नोट्स फॉलो किए थे, लक्ष्मीकांत को रिफ़र किया था। और IR के लिए अलॉन्ग विथ शुभ्रा रंजन नोट्स मैंने ORF वेबसाइट्स रिफ़र करी थी। उसमें कई सारे करंट इवेंट्स रहते हैं और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को थॉरली किया था और उसके नोट्स बना लिए थे।
और प्लस मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें मेंस भी था उस साल, तो वो चीज़ें मेरे को बहुत हेल्प किया। अब आते हैं हम थर्ड स्टेज पे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू स्टेज में फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट रहता है कि आप पोलाइट रहें और कॉन्फिडेंट रहें, नर्वस बिल्कुल भी ना हो। आप पोलाइटली उनको, अगर लेडी मेंबर है तो आप सबसे पहले उनको विश करें, जो भी गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। उसके बाद में चेयरमैन और देन रेस्ट मेंबर्स को आप विश करें। उसके बाद जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप इंटरप्ट ना करें उनको, पहले पूछने दें, देन आप 1 या 2 सेकंड का पॉज लेके देन रिस्पॉन्ड करें। और इसके साथ में बोलने के टाइम पे आप बिल्कुल रिजिड उनके सामने गेज़ मत करें, आप बाकी मेंबर्स को भी देखते रहें। और प्लस आपका जो व्यू पॉइंट है वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए। आप अगेंस्ट गवर्नमेंट के मत जाएं, लेकिन आप बिल्कुल एक तरफा भी मत जाएं। अगर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं तो आप एक प्रॉपर स्टैंड ले सकते हैं। ये मैंने डीकेटी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्ट्रैटेजी बताई। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जर्नी बहुत लंबी होती है। मोस्टली लोग यूपीएससी प्रिपरेशन के थ्रू देन स्टेट पीसीएस की जर्नी में जाते हैं, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। तो आप स्टे मोटिवेटेड रहें, अपने हेल्थ को अच्छा रखें, और देन ओनली यू कैन फाइट इन दिस एग्ज़ाम। थैंक यू।